नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्वालियर में बन रही एलिवेटेड रोड के बारे में। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यह आपके सामने प्रस्तुत है एलिवेटेड रोड, जहां पे अभी काम चल रहा है। यह नज़ारा जो आप देख रहे हैं यह नज़ारा है हजीरा का। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे कुछ पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत कम काम हुआ था, अब यह काम बहुत आगे बढ़ चुका है। और देखेंगे आप किस तरीके से यहाँ पे गार्डर वगैरह पिलर वगैरह सब बन के तैयार हैं। और यह देख सकते हैं यहाँ पे कितना काम हो गया है। तो दोस्तों ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं हजीरा के पास, हजीरा का मेन पुल में अभी हम खड़े हुए हैं और यह दिखा रहे हैं आपको कैसे यहाँ पे एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें यह एलिवेटेड रोड जो है वह स्वर्ण रेखा नदी में बन रही है। किसी ज़माने में यह नदी जो है ग्वालियर की शान हुआ करती थी और इसे स्वर्ण रेखा नाम दिया गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे यह नदी जो है पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पे जो है अब उसे सुधारने का काम किया जा रहा है। जैसे ही एलिवेटेड रोड बन जाएगी उसके बाद इस नदी का भी जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों यह हमारी इंडिया की पहली एलिवेटेड रोड होने वाली है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमारे मध्य प्रदेश की पहली जो है एलिवेटेड रोड होने वाली है, जो कि मंगलम कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। और यह कंपनी जो है वह गुजरात की है और ऐसा माना जा रहा है कि इस कंपनी के द्वारा यह तय सीमा रखी गई है कि 2025 तक इस रोड को किसी भी तरह से चालू करना है। लेकिन काम को देख के हम लग नहीं रहा है कि 2025 तक यह चालू हो पाएगी, क्योंकि अभी चल रहा है सितंबर और काफ़ी काम होना बाकी है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपकी बहुत सारी रोड जो है बनके तैयार हो गई है और काफ़ी यहाँ आपको कर्व वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। एक तरफ की रोड जो है पूरी तरह के तैयार है और दूसरी तरफ की रोड की जो पिलर वगैरह खड़े हो चुके हैं। दोस्तों इसका हम ऊपर का व्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास ड्रोन है नहीं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, हमारी वीडियो को देखेंगे नहीं, तो शायद ही हम जो है ड्रोन ले पाएँ और आपको आगे का जो है पूरा सीन दिखा पाएँ। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें जो है आगे बढ़ने में मदद कीजिए। दोस्तों इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं हजीरा के पास का पूरा एरिया, फिर हम आपको दिखाएंगे तानसेन नगर का, फिर हम आपको दिखाएंगे रानी लक्ष्मीबाई तरफ का नज़ारा। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा वीडियो जो है अलग अलग फेज़ में दिखाएंगे और बताएंगे कैसे इस प्रकार से यहाँ पे जो है रोड बन रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पूरा नज़ारा है नदी का, जहाँ पे इसका बहाव को काटा गया है, अलग अलग तरीके से किया गया है ताकि रोड को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ आपको छोटा सा एक मंदिर आपको कुछ दिख रहा होगा, लेकिन ये मंदिर नहीं, कुछ और ऐसा बना हुआ है जैसे अभी जैसा का वैसा ही रखा गया है। और दोस्तों ये पूरा नज़ारा है हजीरा के पास का, जो कि अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों यह रोड जो है 15 से 16 किलोमीटर पूरी लंबी बनके तैयार होनी है। अगर हम अभी बात करते हैं फर्स्ट फेज़ की, तो इसका फर्स्ट फेज़ का काम जो होने वाला है यह होने वाला है रानी लक्ष्मीबाई से लेके ट्रिपल ITM तक का। दोस्तों देन इसके बाद सेकंड फेज़ का काम चालू किया जाएगा। और अगर हम इसकी लागत की बात करते हैं तो इसकी लागत होने वाली है 1000 से 1100 करोड़ के समथिंग। जैसे जैसा टाइम बीत जाएगा वैसे वैसे ये लागत आगे पीछे होती जाएगी। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यह है फर्स्ट फेज़ का काम जो कि यहाँ पे शुरू हो रहा है। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी का जो है रीडेवलपमेंट भी किया जाएगा, तब यह बनके तैयार हो जाएगी तो उसके बाद उसका जो है पुनर्निर्माण किया जाएगा और नदी को बहुत अच्छा बनाया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। हम आपको जो है आगे पीछे चारों तरफ का दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ से हम दिखा सकते हैं। आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस एलिवेटेड रोड का पूरा वीडियो देखने को मिले। देखेंगे जहाँ पे पहले एक एक पिलर गड़े हुए थे, अब जो है यह रोड जो है वो 4 लाइन वाली होने वाली है, इसलिए यहाँ पे सेकंड तरफ भी जो है पिलर वगैरह बन के तैयार हो चुके हैं और उन्हें खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों यह रोड जो है वह ग्वालियर शहर की बहुत ही शान होने वाली है। इसको आप अगर किले से देखते हैं तो ये बहुत ही प्यारी दिखती है। इसके चारों तरफ आपको हरियाली दिखती है, ऊपर से आपको पूरा सीन दिख जाता है किस तरीके से रोड बनके तैयार हो रही है। और दोस्तों इसके बन जाने के बाद ग्वालियर शहर में जो ट्रैफिक लगता है उसमें काफ़ी राहत होगी। दोस्तों यह रोड जो है आपको बहुत बड़े बड़े शहर में जो हमारी होती है वैसी ही दिखाई देगी और ये हमारे शहर के बड़े बड़े इलाकों में भी जाएगी। जैसे कि आप देखें यह रोड आपको जो है ट्रिपल ITM तक पहुंचाएगी, फिर वहां से आप हमारा नया बस स्टैंड बन रहा है वहां तक जा सकते हैं, फिर आप वहां से हमारे स्टेडियम तरफ जा सकते हैं, एयरपोर्ट जा सकते हैं। ऐसे ही जो आपको अलग अलग एरिया से यहाँ पे जो है रोड कनेक्ट करेगी। दोस्तों इसी के साथ हम आपको एक और सूचना दे दें कि हमारे ही ग्वालियर शहर में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है, जो कि फर्स्ट T20 मैच है और हमारे ग्वालियर शहर का जो है 2010 के बाद पहला मैच होगा। और दोस्तों यह मैच होगा हमारे नए बने हुए शंकरपुर स्टेडियम में, जो कि श्री माधवराव जी के नाम पे रखा गया है। अगर आप लोग उस मैच को देखना चाहते हैं तो 15 सितंबर के बाद से उसके टिकट वगैरह जो है हो सकता है ऑनलाइन वगैरह आना शुरू हो जाए, तो आप जो है उसको चेक करती रहिएगा। 15 से 25 के बीच में जो है आपको हो सकता है टिकट वगैरह ऑनलाइन मिलने लगे, तो यह टिकट जो है आप जरूर खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत मिनिमम है और यह हाउसफुल होने वाला है। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया टीम यहाँ पे 4 दिन तक रहेगी, इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पे 4 दिन तक रुकेंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जो मैच होने जा रहा है पहला वार होने जा रहा है, जो कि बहुत ही समय बाद हो रहा है
वो तो हम आशा करते हैं कि यह मैच बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आप सभी लोग जो है उस मैच को देखने जाएंगे। अगर आप उस मैच का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम भी जो है पूरा ट्राई करेंगे कि स्टेडियम जाएँ, स्टेडियम का वीडियो बनाएं और आपको जो है लाइव ब्लॉग दिखाएं कि स्टेडियम कैसा है, और हमारी टीम इंडिया का मैच जो बांग्लादेश के साथ होगा उसको भी दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था पूरा वीडियो हमारी एलिवेटेड रोड के बारे में। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।